सपनों का घर बनवाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं HBA न्यूज़। आज का जो मामला है वो है घर से रिलेटेड। आज हम खड़े हैं फरीदाबाद सेक्टर 7 में और हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है धनवीर गोयल जी। गोयल साहब, आइए जानते हैं इनसे मामला आखिर है क्या। सर, मैंने एक प्लाट ख़रीदा है जो कि 27/10/21 को मेरे नाम मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी अभी तक रीअलाटमेंट लेटर ऑफिशियली अभी तक मेरे को नहीं मिला। ये मैंने वैसे ही निकलवाया है ऑफिस से। अच्छा, इसके बाद मैंने अपने आर्किटेक्ट को बोला कि मेरा साइट प्लान जो है मकान का अपलोड कर दिया जाए। तो जब साइट प्लान आर्किटेक्ट अपलोड करने लगा तो वहाँ एक ऑब्जेक्शन लग गया कि दिस प्लॉट डज नॉट एग्जिस्ट इन PPM, हैंस यू कैन नॉट मेड एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने फिर ये स्टेट ऑफिसर को रिक्वेस्ट की बाय ईमेल डेटेड 6 फरवरी 1922, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने 10 फरवरी को रिमाइंडर डाला, 14 फरवरी को रिमाइंडर डाला, 15 फरवरी को मैंने इनके हेड ऑफिस लिखा। फिर मैंने रिमाइंडर दिया 27 फरवरी को। उसके बाद 7 मार्च को फिर रिमाइंडर दिया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने ये CM हरियाणा के ऊपर मैंने इसकी कंप्लेंट की। उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने एक रिमाइंडर 22 मार्च को डाला CM हरियाणा को भी। वो तब भी नहीं आया तो 29 मार्च को मैंने अगेन एक रिमाइंडर डाला, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। उसके इन द मेन टाइम 25/2/22 को मैंने एक RTI लगाई, जिसमें मैंने इनसे पूछा कि ये प्लाट के अंदर PPM में क्यों नहीं गया और किसकी ड्यूटी है करने की, क्या मैंने कुछ इसमें करना है या नहीं करना। जिसका भी आज 2 महीने हो गए कोई जवाब नहीं दिएगा, जबकि इसकी 30 दिन की डेडलाइन होती है। इसके बाद मैंने 24/3 को CM विंडो पर एप्लीकेशन लगाई कंप्लेंट के, तो एज ए कंप्लेंट। आज उसको भी 29 दिन हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और रिमार्क्स में लिखता है कि मैं CM विंडो मेरे लिए कुछ नहीं लगती, मैं तो जो हरियाणा के HSBB की पॉलिसी कहेगी वो काम करूँगा। इन द मेन टाइम मैंने एक कंप्लेंट डाली हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। उन्होंने 24/2 को एक लेटर लिखा स्टेट ऑफिसर फरीदाबाद को कि इनका काम क्यों नहीं कर रहे आप, मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूं, आप इनका काम कीजिए और मेरे को रिपोर्ट दीजिए। जिसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने HRSC को, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को एक रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर के अंदर फिर मैंने लिखा ये काम नहीं कर रहे, आपका टाइम भी ओवर हो गया है। उसके बाद इन्होंने हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने स्टेट ऑफिसर को दोबारा रिमाइंडर दिया कि आप मेरे लेटर का जवाब पहले भी नहीं दिया, आप 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दीजिए। जिसका भी इन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। तो सर मैं कहाँ जाऊँ? तो क्या आपने इसके बाद पुलिस कंप्लेंट करने की सोची? पुलिस को इसके बारे में संज्ञान दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिया। तो आगे आप सोच रहे हैं इसके बारे में पुलिस को बताने? अगर कुछ ना हुआ तो सरकार से आप क्या चाहते हैं कि सरकार करे? सरकार से मैं चाहता हूं कि सरकार कहती है कि मेरी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये हुड्डा वाले तो इसको 100% करप्ट पॉलिसी बना रहे हैं। अगर हम देखें कि सरकार की बोल रही है कि हमारे हरियाणा में पूर्ण रूप से जो करप्शन है वो ख़त्म हो चुका है जड़ से, लेकिन आप जो बता रहे हैं जो मामला उसके अंदर करप्शन का भी मामला आ रहा है। करप्शन का मामला है, ये टोटली करप्शन का मामला है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि सरकार क्या करे इसमें। सरकार ये करे कि अपने अफसरों को टाइट रखे। अगर उसने अपनी पॉलिसी चलानी है तो जैसे मैंने CM साइट पर डाला, उनको एक्शन लेना चाहिए था इनके खिलाफ। अब जैसे आप हुड्डा में जाएंगे, हुड्डा के अंदर बोर्ड लगा रखा है एक
कि इतने दिन में ये काम इतने दिन में होगा, सिटीजन चार्टर। मैं कहता हूँ उसकी जगह इनको एक फैसिलिटी चार्टर लगाना चाहिए सहूलियत का, कि इस काम के इतने पैसे लगेंगे, इस काम के इतने पैसे लगेंगे, तो आदमी दे आएगा, क्या करेगा, अपना काम करवा लेगा, क्यों तंग होगा। तो जब आप ऑफिस गए तो उन्होंने आपसे कोई धनराशि की भी मांग करी? ऐसा ये मेरे आर्किटेक्ट ने मेरे को बताया, मैं नहीं गया, और ये आर्किटेक्ट ही काम करता है। अच्छा, आर्किटेक्ट ने बताया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि धनवीर गोयल जी काफ़ी परेशान हैं। सरकार से उनकी मांग है कि उनकी मांग को सुना जाए। सर, मैं यहाँ पिछले 50 साल से वकालत कर रहा हूँ। आप जानिए कि मेरी उम्र 73 साल की है और मेरा काम नहीं हो रहा, तो जनता का काम क्या होगा? जब मेरा ही काम नहीं हो रहा तो जनता क्या करवाएगी? तो थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए।